देखो भाई, रूल नंबर 9, 8 रूल करवा चुका पहले मैं प्रोनाउन के। जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विथ, रेदर देन, एक्सेप्ट, नो लेस देन, नथिंग बट, मोर देन वन से जोड़ा जाता है तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाओ। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मान लो, या इसका पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन वाला रूल, वो मान लो। देखो क्या कहना चाह रहा है ये। जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विथ, रेदर देन, एक्सेप्ट, नो लेस देन, नथिंग बट, मोर देन वन से जोड़ा जाता है तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। मतलब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा, दो सब्जेक्ट को, उनके बीच में ये मिलेंगे जो मैंने बता दिए। तो जो पहला सब्जेक्ट आता है ना शुरू वाला, उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। देखो, रीना एज वेल एज हर चिल्ड्रन, रीना और साथ में उसके बच्चे भी आ रही है, तो रीना आ रही है, इज आएगा, रीना के हिसाब से लगेगा भाई। बहुत बढ़िया रूल है ये, आप याद कर लेना। माई ब्रदर एंड नॉट रीता, मेरा भाई न कि रीता ने अवार्ड जीता है, तो माई ब्रदर की बात हो रही है, उसके हिसाब से हैज़ आ गया। यहाँ पे एंड नोट के बाद दे आ जाता या और कुछ प्लूरल आ जाता तो भी यहाँ पे हैज़ ही लगता माई ब्रदर के हिसाब से। लास्ट इसका, ये थर्ड इसका दे रखा है, दे एंड नोट ही, दे एंड नोट पूरा काउंट करना है भाई, ही, तो यहाँ पे दे प्रोनाउन आ गया और यहाँ पे ही प्रोनाउन आ गया, तो हैव आएगा यहाँ पे दे के हिसाब से। यहाँ पे हैव आई है वर्ब, ये दे के हिसाब से आई है, ठीक है। वॉन द मैच, ये रूल आपको मैं समझाना चाह रहा था, होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में ये कहा जा रहा है कि जब दो सब्जेक्ट को ईदर और, नेदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से जोड़ा जाता है तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाओ। मतलब इन नियरेस्ट सब्जेक्ट ये दो जोड़े हैं, तो और के नज़दीक दो सब्जेक्ट आ रहा है, नोर के नज़दीक आ रहा है, बट आल्सो के नज़दीक आ रहा है और बट के नज़दीक आ रहा है। उन इनके पास जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। नाइदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर वॉज प्लेइंग इन द प्रॉपर यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे नोर आया और नाइदर आया, ठीक है। इससे एक नाइदर के बाद एक नाउन मिलेगा, एक नोर के बाद नाउन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे देंगे, इस जगह पे ब्लैंक स्पेस दे देंगे। वर्ब भरनी है प्ले, सॉरी इज एम, वो जो वर दे देंगे, वोज दे देंगे ऑप्शन में, वर दे देंगे, ठीक है, इज दे देंगे या फोर्थ नन ऑफ दीज दे देंगे। तो इसमें वोज आएगा। क्यों आएगा वोज? यहाँ पे टीचर के हिसाब से आएगा, जो नियरेस्ट जो नाउन होता है उसके हिसाब से आएगा। मतलब जो यहाँ पे भरा जाएगा ना ब्लैंक स्पेस के जो नियरेस्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब लगेगी, ना कि शुरू वाले की। इसमें पहले वाले में शुरू के हिसाब से लगती थी, अलोंग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू वाले में, लेकिन इनमें जो वर्ब लगेगी वो नियरेस्ट में लगेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ईच, एवरी, नेदर, ईदर, मैनी, ए, मोर देन वन जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो पॉजेसिव केस में आए तो वर्ब सिंगुलर लगाओ। देखो, पॉजेसिव केस मतलब पॉजेसिव जो आपका रोल प्ले करेगा उसमें एडजेक्टिव आएगा। ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज लगेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉय है नाउन, इससे पहले ईच लगा, मतलब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे टीचर है, इससे पहले ईच लगा, ये पॉजेसिव है। इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे ईच दोनों से पहले आ रहा है और एंड से जुड़ रहे हैं, तब भी वर्ब इज लगेगी। आंख बीच के आप इन सभी केसेस में वर्ब सिंगुलर लगाओ। इसमें देखो, मैनी ए स्टूडेंट हैज़ डन हिज होमवर्क, तो यहाँ पे मैनी आ गया, तो ये मत समझ लेना यहाँ पे हैव कर देंगे, ठीक है। तो मैनी के बाद ए आ रहा है, ए जो आर्टिकल है वो सिंगुलर के लगता है, सिंगुलर यहाँ पे स्टूडेंट अकेला है, तो इसके हिसाब से वर्ब लगेगी हैज़।
होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, जब वन का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तो पॉजेसिव केस वन के अनुसार करो। देखो, एवरी वन शुड डू हिज ड्यूटी। एवरी वन, ये एक साथ लिखेंगे, एवरी वन शुड डू हिज ड्यूटी। ठीक है, इसमें क्या कहना चाह रहा है ये मैं बताता हूँ आपको। एवरी वन, एक मिनट, सॉरी, एवरी वन शुड डू हिज ड्यूटी। यहाँ पे हिज ड्यूटी ठीक है, यहाँ पे हिज आएगा, ये एवरी वन के लिए आया है, लेकिन अकेला वन आए सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे सब्जेक्ट है ये, वन शुड डू वंस ड्यूटी आएगा, यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, वंस ड्यूटी एपोस्ट्रोफी एस लगा के। ठीक है, ये ध्यान में रखना, वन का मैच करेंगे वन से, एवरी वन आ जाए तो हिज, ठीक है, ये रूल कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। ईच वन ऑफ अस इज़ डूइंग आवर ड्यूटी प्रॉपरली। ईच वन ऑफ अस इज़ डूइंग, इज आएगा, वर्ब इज लगेगी क्योंकि ईच वन आ गया। ठीक है, ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक ड्यूटी कर रहा है, आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी, आवर। ठीक है, आवर ड्यूटी प्रॉपरली। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें क्या है देखो, इसमें बताया गया है, इसमें जो, एक मिनट, ये अभी बच्चे कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है इसमें। हाँ, ये मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ईच वन ऑफ अस डूइंग, ठीक है, इज आ गया, इज आ रहा है तो आवर ड्यूटी। अभी ऊपर बताया कि यहाँ पे एवरी वन आ रहा है तो यहाँ पे आपने हिज बताया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हिज आएगा भाई, यहाँ पे प्रत्येक की बात हो रही है, तो आवर को काट के मतलब आवर की जगह हिज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ हु। जब विच आ जाए तो विच का प्रयोग होगा हु की जगह। जब हम दो या दो से अधिक नाउन्स की चॉइस रखी जाए, दो या दो से अधिक नाउन आ जाए चॉइस में, तो हमें हु, लोग भी आ जाएं, क्योंकि हु क्या है, पर्सन के लिए यूज़ होता है, लिविंग बीइंग के लिए यूज़ होता है, तो उसकी जगह में विच यूज़ कर रहा है ना कि हु। एग्जाम्पल देखेंगे, ऑफ द टू सिस्टर्स विच इज़ द मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, भाई पूछ रहा है विच इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट आएगा, हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं आएगा। जब चॉइस आ रही हो तो मोर से पहले द लगेगा भाई, ये ध्यान में रखना। चॉइस में मोर आ रहा है, मोर इंटेलिजेंट आ रहा है दोनों सिस्टर में, तो द लगेगा, हु नहीं लगेगा, विच आएगा। विच इज़ योर फादर इन योर क्राउड, सॉरी, विच इज़ योर फादर इन द क्राउड, इस क्राउड में आपका फादर कौन सा है। हु इज़ योर फादर नहीं आएगा, विच इज़ योर फादर आएगा जब चॉइस आ रही है तो। बहुत ही बढ़िया रूल था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रूल 10, अच्छा ये रूल 11 पहले आ गया, कोई बात नहीं। रूल 10 देखो, आइदर, नाइदर, ईच अदर, दो के लिए आते हैं। आइदर दोनों में से कोई एक या दोनों में से प्रत्येक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, ईच अदर दो आपस में। ठीक, अगला देखो, एनीवन, नन और वन अनदर, ये दो से अधिक के लिए आते हैं। दो से अधिक के लिए एनीवन, नन, वन अनदर आपस में। इंडियंस शुड नेवर फाइट विद वन अनदर, इंडियंस ज़्यादा है तो वन अनदर आएगा, ईच अदर मत कर देना। ईदर ऑफ हिज आइज इज़ डिफेक्टिव, तो ईदर मीन्स प्रत्येक आइज उसकी, दोनों में से प्रत्येक आइज उसकी इज़ डिफेक्टिव, इज आएगा, आर मत कर देना, यहाँ पे आइज आया है तो हमें ईदर देखना है। नन नेदर ऑफ हिज आर्म्स वाज वुंडेड, तो आर्म्स कितनी होती हैं, दो होती हैं, दो के लिए क्या आएगा, नेदर, न कि नन, वोज आ गया, तो आर्म्स दो होती हैं तो नेदर आएगा। ईदर एनीवन ऑफ हिज 4 सन्स हैज़ सोल्ड हिज प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हैज़ आया हुआ है। ठीक है, 4 सन्स हैं तो आप है मत कर देना, हमें ये देखना है। ऑफ से पहले का देखा जाता है, ऑफ से पहले का सब्जेक्ट देखा जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए एनीवन आएगा, ईदर नहीं आएगा। ठीक है, ये आज के रूल थे, आगे स्लाइड है नहीं, तो बाकी के रूल बच गए प्रोनाउन के, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।